आज का ट्राउज़र डिज़ाइन बहुत खूबसूरत है। यहाँ पर मेरे पास ट्राउज़र है। इसके लिए मैंने 2 लंबी सी पट्टियाँ कट की हैं और ये पट्टियाँ तकरीबन मैंने 3 इंच पे कट की हैं। 3 इंच पे इन पट्टियों को जो है मैंने कट किया है। अब इस तरह से फ़ोल्ड करना है। फ़ोल्ड करके एक बार हमने यहाँ पे सिलाई लगानी है और दूसरी पट्टी के ऊपर भी इस तरह से ही हमने सिलाई लगानी है। अच्छा जी, यहाँ पर देखिए इस तरह से हमने इन 2 पट्टियों को फ़ोल्ड करना है। फ़ोल्ड करके अब इसके ऊपर मैंने सिलाई लगानी है। हम कौन सा डिज़ाइन किस तरह का बना रहे हैं ये भी आपने लाज़मी देखना है, तो वीडियो को आपने स्किप नहीं करना, फुल वॉच करना है। यहाँ पर हमने एक पट्टी के ऊपर जो है वो सिलाई लगानी स्टार्ट कर दी है। अब इसको हमने किस तरह से इन पट्टियों को कटिंग करनी है, एक साथ 1 मिनट में आप इसको किस तरह से कट कर सकते हैं ये भी आपने लाज़मी देखना है। एक पट्टी को हमने यहाँ पर जो है वो स्टिच कर दिया। अब इस तरह से दूसरी पट्टी को भी हमने यहाँ पे स्टिच करना है। बिल्कुल किनारे की सिलाई नहीं लगानी, किनारे के बिल्कुल साथ हमने इसकी सिलाई लगानी है। मुझे अपने एक पंच के लिए 2 पट्टियों, इतनी लंबी पट्टियों की 2 पट्टियों की ज़रूरत थी। यानी कि आप अगर 2 अपना ट्राउज़र बनाएंगे तो आपके लिए ये 4 इंच तरह की पट्टियाँ आपको चाहिए होंगी। यहाँ पर देखें जिस तरह से हमने यहाँ पे स्टिच कर दिया है। अब इसका धागा मैं यहाँ पे कट कर दूँगी। धागा मैंने इस तरह से कटिंग कर दी है। यहाँ पर देखें जिस तरह से धागे को हमने कट कर दिया हुआ है। अब हमने इसको सीधा करना है पट्टियों को। आप किसी भी नुकीली चीज़ से सीधा कर सकती हैं। मेरे पास ये एक लॉलीपॉप की जो स्टिक होती है वही है और उसके साथ ही मैं इसको सीधा कर रही हूँ। आप भी इस तरह की कोई भी चीज़ यूज़ कर सकते हैं। एक पट्टी को मैंने सीधा कर दिया है, तो अब उस स्टिक को हमने बाहर से निकाल लेना है। ये देखिए जी, इस तरह से इसको हमने बाहर निकाल दिया है। अब इस तरह से दूसरी पट्टी को भी हमने सीधा कर लेना है। अच्छा जी, यहाँ पर देखिए दोनों पट्टियों को सीधा करके हमने प्रेस कर दिया है। अब ये मेरे पास 3 इंच की पट्टी मैंने कट की हुई है, तो इसी के बराबर में हमने सारी पट्टियों को कट करना है। यहाँ पर देखिए 2 पट्टियाँ मैंने इस तरह से बिल्कुल बराबर में रख दी हैं और इनको इस तरह से हमने कटिंग करनी है। बस 1 मिनट में आपकी जो पट्टी हैं वो कट हो जाएंगी। आपने अलग अलग एक एक पट्टी को कट नहीं करना। इसी तरह से 2-3 जितनी भी चाहें आप इस तरह से पट्टियों को कट कर सकते हैं। अच्छा जी, अब हमने इस तरह से जो पट्टियाँ वो कट कर लेनी है। अब किस तरह से इनको स्टिच करना है ये भी आपने लाजमी देखना है, ताकि आपको सही से सारी डिज़ाइनिंग जो है वो समझ में आ जाए। ये देखें जी, इस तरह से हमने कटिंग कर दी हुई है। बहुत ही प्यारा डिज़ाइन है ये। और प्यारी बहनों, आपके लिए मैं इतनी खूबसूरत डिज़ाइनिंग लेके आती हूँ, तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दिया करें। यहाँ पर देखें जिस लास्ट वाला भी हमने फैब्रिक पट्टी को इस तरह से कट कर दिया है। अब इनको हमने एक साथ बराबर में रख देना है, सारी को फैला बिल्कुल भी नहीं देना। यहाँ पर देखिए सारी पट्टियाँ हमने कट कर दी हैं। तो अब ये मेरे पास है एक फैब्रिक पट्टी 4 इंच की। यहाँ पर देखें जी, इसको हमने इस तरह से फ़ोल्ड करके निशान लगा दिया है। फ्यूज़न पेपर भी हमने बैक साइड पे पेस्ट कर दिया है। तो सारी पट्टियों को किस तरह से हमने अच्छी तरह से जो है स्टिच करना है। एक साथ एक एक पट्टी को हम स्टिच नहीं करेंगे, तो ये भी आपने लाजमी देखना है। अच्छा, इसका ये जो सेंटर की सिलाई है इसको हमने सेंटर में रखा है, बिल्कुल भी हमने इसको किनारे के ऊपर नहीं रखा। सिलाई को सेंटर में रख के हमने इसको प्रेस किया है। अब ये देखें जी, इस तरह से एक पट्टी हमने यहाँ पे स्टिच नहीं करनी। हमने यहाँ पर जल्दी से स्टिचिंग करनी है, तो हम 1 2 3 4 सारी पट्टियों को भी आप इस तरह से रख के स्टिच कर सकते हैं। ये देखिए जी, 5 पट्टियाँ मैंने यहाँ पे रखी हैं, आप उनको एक साथ यहाँ पे स्टिच कर दिया है। इस तरह से आप सारी पट्टियों को भी इस तरह से रख के 1 मिनट में स्टिचिंग कर सकते हैं। अगर आपके पास टाइम नहीं है, आप जल्दी स्टिच करना चाहती हैं, तो इसी तरह से भी आप कर सकती हैं। ये देखिए जी, इस तरह से बहुत ही खूबसूरत ये जो फैब्रिक पट्टी का डिज़ाइन है, तैयार होने के बाद बहुत ही प्यारा लगता है। तो आपने वीडियो को फुल वॉच करना है। इस तरह से जो हमने पट्टियों को यहाँ पे स्टिच कर दिया है। अब ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक पट्टियाँ वाइट वाली, इसको हमने कट कर देना है, क्योंकि हमारा पांचा इतना ही है जहाँ पर हमने फैब्रिक पट्टियाँ लगाई हुई हैं। ये देखिए जी, अब इसको हमने फ़ोल्ड करके डिज़ाइनिंग बनानी है। तो एक पट्टी की मैं आपको दिखा देती हूँ। इस तरह आपने दोनों कोनों को इस तरह से फ़ोल्ड करना है और इसके ऊपर स्टिच करना है।
इसी तरह से अब हमने सारी ये जो कोने हैं फैब्रिक पट्टी के, उनको इस तरह से एक दूसरे के ऊपर फोल्ड करके अब हमने इसके ऊपर सिलाई लगानी है। दूसरी साइड पे हमने किस तरह से सिलाई लगानी है ये भी आपने देख लेना है। इस तरह से सारी पट्टियों को हमने कोने को इस तरह से फोल्ड करते जाना है और सिलाई लगा देनी है। एक सिलाई हमने लगा दी हुई है, तो अब इस तरह से हमने दूसरी सिलाई लगानी है। ये देखें जी, इस तरह से अब हम यहाँ पे दूसरी सिलाई भी लगा देंगे। इस तरह से डिज़ाइनिंग जो है वो बहुत अच्छी और ख़ूबसूरत लगती है। आप ये डिज़ाइन पेंट प्लाज़ो पर बना सकते हैं, कैप्री पर बना सकते हैं, स्लीव्स पर, दामन पर, इस तरह की डिज़ाइनिंग आप कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी लगती है। कलर आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से रख सकते हैं, जो भी आप कंट्रास्ट करना चाहो। मैंने यहाँ पे जो कंट्रास्ट किया है वो वाइट और मैरून किया है। यहाँ पर देखें जी, इस तरह से हमने पट्टी को अच्छी तरह से स्टिच कर दिया है। अब इसको एक साइड पे हम रख देंगे। ये एक और मेरे पास फैब्रिक पट्टी है 3 इंच की, और ये मेरे पास लेस है। तो लेस के साथ हमने इस पट्टी को, ये देखें जिस तरह से हम लेस को अटैच कर देंगे पट्टी के साथ। बिल्कुल किनारे की हमने यहाँ पे जो है वो सिलाई लगानी है। यहाँ पर देखिए बिल्कुल किनारे की हम यहाँ पे सिलाई लगा देंगे। यहाँ पर देखें जी, हमने इसके ऊपर जो है एक किनारे की सिलाई लगा देनी है। ये दोनों पांचों की पट्टियाँ मैं यहाँ पे रेडी कर रही हूँ, तो ये एक लंबी पट्टी बन रही है। फिर मैंने इसको दरमियान में कट के दूसरे पांचे के ऊपर भी लगानी है। तो अब धागा मैं यहाँ पे कट कर दूँगी। अब ये देखें जी, ये जो हमारी लेस है इसको हमें बाहर की तरफ से निकालना है, सीधा कर लेना है। सीधा करके इसको हम अब ये देखें जिस तरह से अच्छी तरह से प्रेस कर देंगे। प्रेस करने के बाद अब ये मेरे पास रेडी हो गई है पट्टी। तो अब हमने इसको अपने पैटर्न, फैब्रिक पैटर्न के ऊपर इस तरह से अटैच करना है। ये जो हमारी पहले वाली सिलाई लगी हुई है उसी के ऊपर हमने दोबारा से सिलाई लगा के अपनी पट्टी को खूबसूरत और नीट बनाना है। उसी सिलाई के ऊपर हम लगाएंगे तो हमारा जो डिज़ाइनिंग होती है वो बहुत ही अच्छी और नीट बनती है। बिल्कुल भी सिलाई नज़र नहीं आनी चाहिए सीधी साइड से। ये देखें जी, इस तरह से हमने यहाँ पे जो है अच्छी तरह से स्टिच कर दिया है। अब इसका धागा मैं यहाँ पे कट कर दूँगी। धागा कटिंग करने के बाद अब हमने इसको सीधा करना है। प्रेस करने के बाद ये बिल्कुल सीधा हो जाएगा। और बैक वाली साइड में आपको दिखा दूँ, इस तरह से हमने इसको फोल्ड करके यहाँ पर भी आप चाहे तो हैंड स्टिच कर सकते हैं, चाहे तो यहाँ पर भी आप एक सिलाई लगा सकते हैं। तो अब ये देखें जी, इसके ऊपर हमने ये जो मेरा पोंचा है उसके ऊपर हमने इस तरह से पैटर्न को रखना है और यहाँ पर हमने सिलाई लगानी है। बिल्कुल एक सीधी सिलाई लगाएंगे, जो पहले से सिलाई लगी हुई होती है उसी के ऊपर ही दोबारा से सिलाई लगाएंगे तो वो बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन बनता है। और इसमें जो सबसे ज़्यादा नीटनेस बहुत होती है। सीधा करने के बाद अब हमने इसको एक टॉप स्टिच लगा देना है। ये देखें जी, इस तरह से हमने इसके ऊपर एक टॉप स्टिच लाजिम लगा देना है। अच्छा जी, यहाँ पर हमने एक टॉप स्टिच लगा दिया है। तो अब ये मेरा खूबसूरत सा डिज़ाइन जो है रेडी हो गया है। लेकिन अगर आप चाहें तो इसके ऊपर पल्स भी अटैच कर सकते हैं। हमने वाइट लेस के साथ वाइट ये वाला फैब्रिक यूज़ किया है, तो ये कंट्रास्ट बहुत अच्छा लग रहा था। मैं आपको मैरून फैब्रिक के ऊपर रख के दिखाती हूँ ताकि आपको सही से लेस भी नज़र आ जाए और अच्छा भी लगे। अच्छा, यहाँ पर अगर आप चाहें तो पल्स भी अटैच कर सकते हैं वाइट कलर के। ये देखें जिस तरह से पल्स लगाएंगे तो इससे भी बहुत ही खूबसूरत हमारा डिज़ाइन बनेगा। लेकिन मैं नहीं लगा रही क्योंकि मुझे ऐसे ही पसंद है अपना ट्राउज़र सिंपल सा। अब इस तरह से हमने जो है अपनी डिज़ाइनिंग कर दी है। तो मेरी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलती हैं बेहतरीन वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।